हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के नो योर कंपनी की। नाम होना चाहिए वैसे इसका नो योर मार्केट्स। थोड़ा सा मामला पस्त है। कल भी ठंडा पड़ना शुरू हुआ था, तब अपन ने गावस्कर से रिक्वेस्ट करी थी जुड़िएगा, समझाइएगा मार्केट्स में करना क्या है, चल क्या रहा है। आज ऐसे ही सतपुते साहब से रिक्वेस्ट करी है। rajeshsatpute.com के फाउंडर राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। कहाँ पे? ये रहे। राजेश सर गुड आफ्टरनून। थोड़ी देर में आता हूँ। मार्केट्स, एक्शन वाले स्टॉक्स, पिक्स, सब पे बातचीत होगी। लेकिन एक काम करते हैं, मार्केट्स की मैपिंग पे जाएं उससे पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस और उसके बाद कन्वर्सेशन। पश्चिम एशिया टेंशन और कच्चे तेल में उछाल से बाजार में बिकवाली बढ़ी। निफ्टी करीब 225 अंक फिसलकर 24,200 के पास। बैंक निफ्टी करीब 500 पॉइंट फिसला। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नरमी। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स करीब 5% उछलकर 12 के ऊपर आया। आज के बिग स्टॉक्स ने किया कमाल। कच्चे तेल में उछाल से 3 से 4% फिसलकर वायदा के टॉप लूजर्स बने तीनों ओएमसी, आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल। साथ ही पेट्रोनेट पर भी दबाव। वहीं कमजोर चार्ट की वजह से गिरे कैनरा बैंक और सेल। वहीं मजबूत चार्ट से टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स में तेजी। तेल गैस के अलावा एफएमसीजी और केमिकल्स पर दबाव। 1% से ज्यादा फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। एफएमसीजी में करीब 2% गिरे आईटीसी, एचयूएल और डाबर। साथ ही एनबीएफसीज और सरकारी बैंक्स में भी दबाव। हालांकि रियल्टी सेक्टर में आधे % से ज्यादा की मजबूती। मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी खरीदारी। और कल टीसीएस नतीजों से पहले आईटी शेयरों पर दबाव। कोफोर्ज, परसिस्टेंट 2 से 4% तक नीचे। निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.5% कमजोर। अभी थोड़ी देर पहले बैठ के एक्सपेक्टेशंस ब्रोकरेजेस की मैप ही कर रहा था आईटी सेक्टर को लेकर। इस शो में आगे प्रेजेंट करता हूं। आईटी सेक्टर पे भी आऊंगा। क्या एक्सपेक्टेड है टीसीएस के नंबर्स से, डिटेल में अगले शो में बताऊंगा। इस शो में उसकी झलक आपको जरूर दूंगा। पहले लेकर आइए जरा मार्केट्स। निफ्टी, अरे रखा है निफ्टी निफ्टी निफ्टी। पहले निफ्टी 3/4% दबाव। अब हुआ क्या? 4 दिनों की अच्छी तेजी के बाद हम आज सुबह मेंशन कर रहे थे कि 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। तो कल ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का दबाव था। तो कल तो ऐसा लगा था कि चलो वो एक्सपायरी का डे है, एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होंगे। 530 वाला निफ्टी 398 तकरीबन 400 पे बंद हुआ था। ऐसा कहिए तो 125 पॉइंट ऊपर से कूल ऑफ हुआ था, इन रेड जाके बंद हुआ। पर हाँ, एक कंट्रोल डिप था और वो राइटर्स की गिरफ्त में था बाजार, तो ठीक है। पर उसके बाद ओवरनाइट डेवलपमेंट जो हुए वो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड टाइप थे। मतलब हम और आप आजकल ईरान यूएस की चर्चा तो बंद ही कर चुके थे। लास्ट चर्चा हुई थी कि कतर में दोनों कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशंस होने हैं। उसके बाद से खास चर्चा कुछ हुआ नहीं था। तो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट प्ले आउट हो गया। क्योंकि शाम, आई एम श्योर आपने भी नोटिस करा होगा, शाम को या थोड़ा सा लेट इवनिंग कह लीजिए, वो अपडेट्स आए थे कि ईरान ने कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने वाले जहाजों पे हमला बोल दिया। 3 जहाज थे, उन पे हमला बोला गया। एक की आइडेंटिटी तो कंफर्म हुई नहीं थी। ये पता होने के बाद फिर यूएस ने रिटेलिएट कर दिया था। कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे मिलिट्री एक्शन हुआ। पर ठीक है, उसके बाद कोई फर्दर, अब तक मैं थोड़ी देर पहले चेक भी कर रहा था, कोई फर्दर एस्केलेशन वाला मामला नहीं है। यूएस की सेंट्रल कमांड ने तो सुबह ही मेंशन कर दिया था कि हमने जो रिटेलिएट करना था कर लिया। तो अब वो मामला, स्थिति तनावपूर्ण मगर काबू में वाली बात है ना, वैसा वाला मामला है। पर अब उसके बीच में ये हुआ कि कच्चा तेल थोड़ा सा इंचअप हो गया, बहुत ज्यादा नहीं यार। 73 पे तो था ही था, 76 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो कच्चा तेल थोड़ा सा इंचअप हुआ था उसका, और ओवरनाइट जियोपॉलिटिकल रिस्क का थोड़ा सा खामियाजा था जो भारतीय बाजार झेले। गैप डाउन के साथ ही शुरुआत होनी थी, वो सुबह गिफ्ट निफ्टी कह ही रहा था। गैप के साथ शुरुआत होने के बाद एक सीमित दायरे में है।
इंटरडे चार्ट, डायरेक्टर साहब कहीं रह गए आप? हाँ, इंटरडे चार्ट स्क्रीन पे। और आज भी ऐसा कहिए राइटर्स की गिरफ्त में ही है। गैप डाउन के बाद हुआ क्या था, मैं पिछले शो में मेंशन कर रहा था कि आज बहुत सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग हुई है 24,300 के लेवल्स पर। वही आज का इंटरडे हाई था, वहीं से 24,300 से मामला और ठंडा पड़ा और एग्रेसिव पुट्स पे बिल्डअप हुआ है 24,200 के लेवल्स पर। और उसी के इर्द गिर्द से अभी संभले हुए 24, उसी ब्रैकेट में भारतीय बाजार इस समय दबाव के साथ, लेकिन उस गैप डाउन के बाद उसी ब्रैकेट में राइटर्स के जोन्स पे कामकाज करते हुए। तो अभी हमारे लिए 24,200 गिव एंड टेक उसका प्रीमियम वो बड़ा इंपॉर्टेंट जोन्स हो गए जिनको डिफेंड करने की जरूरत, और नीचे एवरेजेस भी खड़े हुए हैं। तो अभी तक तो ठीक ही है स्क्रीन। थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट्स ऑफलेट फीके पड़ रहे हैं, वो ठीक है, और ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 3:4 का रेशियो कह लीजिए, हाँ डिक्लाइंस के फेवर में, लेकिन ठीक है। तो ठीक, ग्लोबल थोड़ा सा इश्यूज थे और स्क्रीन उस लिहाज से प्ले आउट होती हुई उसमें और कुछ ज्यादा अभी तक तो कंसर्न्स नहीं है। पर क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्तर वायलेट हो गया है? क्या मूड माहौल बिगड़ रहा है? क्या बाजार का टेक्सचर बदल रहा है? पहले ये जान लेते, पहले निफ्टी 50 की चर्चा करते हैं। सतपथ साहब, क्या लग रहा है, आपकी रीडिंग क्या कहती है निफ्टी 50? अब तक वो था, कमा के दे रहा था ये बाजार। जब से जुलाई सीरीज की शुरुआत हुई थी, खरीद लो, खरीद कर बैठे रहो, डिप्स पे एंट्री करने के मौके ढूंढो, तो रिवॉर्ड कर रहा था ये बाजार। अब मामला क्या बदल गया कुछ? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, मुझे लगता है कि टेक्सचर वही है, टेक्सचर अनसर्टेनिटी वाला ही हो। लेकिन अगर प्योर चार्टिकली हम देखें तो हम मोटी मोटी उसी रेंज में है। देखिए, जो ब्रॉडर रेंज है वो 24,000 ऑन द लोअर साइड और 24,400 500 के आसपास हायर साइड, यानी ये 400-500 पॉइंट का निफ्टी का रेंज है। अगर आज की बात करें तो मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म की बात करें रादर, तो मुझे लगता है जब तक 24,150 का लेवल, 24,150 का लेवल इंटैक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आज 24,150 का लेवल टूटता है, तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये 24,000 की तरफ निफ्टी करेक्ट होगा। तो जो बायस है, फिलहाल जो हम देख रहे हैं, थोड़ा-सा आप कह सकते हैं न्यूट्रल टू नेगेटिव है, लेकिन स्पेसिफिक जहाँ पे मोमेंटम है, वो हम कैच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन निफ्टी में मुझे लगता है आज थोड़ा-सा कॉशियस रह के काम करना पड़ेगा। हाँ, तो बिल्कुल ठीक, ब्रॉडर रेंज के अंदर ही है। 24,000 से 24,400 500 ऑन द वे अप, ये बॉर्डर रेंज है, उस बाकी उसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अभी हमारे लिए 24,150 को डिफेंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट। आज तो इंटरडे में खैर वहां तक गए नहीं है, 180 से घूम गए थे वापस, लेकिन 150 की नजर रखिएगा। लेवल्स वो टूटे तो हो सकता है उस रेंज के लोअर थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो इस समय तो मतलब सतपथ साहब नो ट्रेड है। 150 टूटे तो अपन शॉर्ट इनिशिएट करने का मन बनाए अभी, क्योंकि हमारा बायसनेस भी न्यूट्रल से नेगेटिव है। अभी कुछ ना करें, उस लेवल्स के टूटने का इंतजार करें अगर टूटना है तो, है ना? क्योंकि आशीष जी देखिए, कल जो हमने सेलिंग देखी थी और आज हाँ, हमने उसमें एक फॉलोअप देखा है, और हम जैसे कि हम मॉर्निंग सेशन भी देखा, आफ्टरनून सेशन अभी शुरू हुआ है। तो जनरली अभी मॉर्निंग टू आफ्टरनून देखिए, मोटी-मोटी बाजार तो नेगेटिव बायस के साथ ही काम कर रहा है, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि जल्दबाजी ना करें, देखें आज का दिन चाहे तो छोड़ दे, क्योंकि चांसेस है कि एक बार के लिए 24,150 टूटेगा या वायलेट होने की कोशिश होगी, क्योंकि बहुत सारे हेवी वेट्स हैं कि जो अभी भी नेगेटिव में है। मीन्स वहां पे ज्यादा कुछ उछाल नहीं है, एक इक्का दुक्का ऑटो, बजाज ऑटो वगैरह छोड़ के, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। मत ले, आज इंडेक्स को छोड़ दे। आज इंडेक्स को छोड़ देते हैं, ठीक बात है, बिल्कुल जैसे मार्केट के एक्सपर्ट्स के वैसे ही करने का भाई साहब। ये हो गई निफ्टी 50 पे व्यू। बैंक स्क्रीन्स पर आएंगे आपके, लेकिन बैंक्स ठीक है, मुझे लग रहा था आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेंगे। ऐसा कोई अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। निफ्टी अगर 3/4% दबाव में, तो बैंक्स 2/3% कमजोर है। खैर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस बैंक्स का ऑफलेट रहा है वीजा वी निफ्टी, क्योंकि आईटी ने परफॉर्म करा था तो निफ्टी ने फिर भी थोड़ा बेहतर करा था। पर हाँ, आज क्या हुआ, जो समीकरण है, जब भी इकोनॉमी रिलेटेड कंसर्न्स आते हैं, बैंक थोड़े से सबड्यूड हो जाते हैं। इकोनॉमी रिलेटेड कंसर्न मतलब हमारे लिए ओवरनाइट कच्चा तेल सरदर्द था, उसके चलते हम थोड़ा सा रुपए में वीकन कर गए। पर उन सबको देखते हुए बैंक्स ठीक ही हैं। मतलब आज का बिहेवियर ठीक है, ऑफ लेट मामला ठंडा पड़ा है। पहले सरकारी बैंक्स का, थोड़ा सा प्राइवेट साइड में भी वो स्पिल ओवर होता हुआ नजर आया। सत्य साहब, निफ्टी बैंक कैसा प्लेस नजर आ रहा है, और निफ्टी बैंक की प्लेसमेंट वीजा वी निफ्टी 50 कैसी है? आशीष जी, अगर आप निफ्टी बैंक देखें इंडेक्स, तो मुझे लगता है कि वन नॉच थोड़ा वीकर है। निफ्टी बैंक में जो 10 डीएमआ हम ऑब्जर्व कर रहे थे, वो था करीबन 57,900, 58,000 के आसपास कॉल रेटर है।
तो बैरियर बनता है 57,900 टू 58,000। तो जब तक ये 58,000 के ऊपर नहीं जाता, तब तक चांसेस है कि बैंक निफ्टी वीकन हो जाए। कहाँ तक? तो देखिए ये 10 डीएमए के नीचे जैसे कि सस्टेन हो रहा है, 58,000 का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो चांसेस है कि ये एक बार के लिए 20 डीएमए टेस्ट करे, जो है करीबन 57,250। करंट लेवल से करीबन 500-600 पॉइंट का एक करेक्शन बैंक निफ्टी दे सकता है। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि अगर जो आपका सवाल था कि क्या लगता है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा-सा वीक ही है। इस वक्त ठीक बात है। ये हो गई निफ्टी निफ्टी बैंक की चर्चा। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आऊं, सत्य साहब की पिक्स पे आऊं, उससे पहले आईटी। अच्छा, टीसीएस अपने आप में थोड़ा सा कमजोर कामकाज करता हुआ नजर आएगा अहेड ऑफ नंबर्स। टीसीएस के नंबर्स आने कल कल बाजार बंद होने के बाद। विप्रो में देख रहा था ठीक है, इन ग्रीन, इन्फी फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है, टीसीएस थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ। क्या एक्सपेक्टेड है भाई? बहुत टफ फेज से गुजर रहे हैं, वैल्यूएशंस आधे हो चुके हैं जो कमांड करते थे एक जमाने में, तो बहुत कुछ भाव में होगा शायद पी के हिसाब से, पर मोमेंटम कन्विक्शन तब लौटेगा जब ग्रोथ लौटेगी। जब तक ग्रोथ नहीं लौटेगी क्या फायदा भाव का? तो ग्रोथ क्या इस क्वार्टर में लौटती हुई नजर आएगी? अनलाइकली है। एक बहुत फीका सा क्वार्टर हम सामने खड़ा हुआ है। सर साहब, टीसीएस का प्लेसमेंट देख के रखना, मैं आता हूं आपके पास। जहां तक एक्सपेक्टेशंस की बात है, वो कहते हैं ना हम म्यूटेड क्वार्टर, म्यूटेड मतलब बहुत डल सा फ्लैट सा क्वार्टर रहने वाला है। हिंदी में बोलें तो कोई खास बढ़त नजर नहीं आएगी। तो हम क्यू ऑन क्यू देखते हैं आईटी कंपनीज को। टीसीएस के केस में जो कांस्टेंट करेंसी में आए हैं, सबसे बढ़िया मापदंड वही है, क्योंकि करेंसी का मूवमेंट तो इनके हाथ में है नहीं। कोर धंधा कैसा कर रहा है? कांस्ट। अगर पिछले क्वार्टर के एंड में जो करेंसी खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी हुई है, तो किस तरह की ग्रोथ है? 0.15% की ग्रोथ है, 0.15% क्यू ऑन क्यू। इसलिए मैंने वर्ड यूज करा था म्यूटेड, कमजोर सा क्वार्टर रहने वाला है। उसके ऊपर मार्जिन गिर रहे होंगे टीसीएस के, खैर उसमें वो तो ठीक है, वो एक एनुअल रीसेट होता है, क्योंकि वेज हाइक, कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना होता है, तो उसका खामियाजा आता है। कुछ हद तक तो वो खामियाजा ऑफसेट हो रहा होगा रुपए में कमजोरी के चलते, फिर भी 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% से 1.25% मार्जिन फिर भी गिर ही रहे होंगे। पर ये सब अपनी जगह, जब नतीजे मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेंट्री इंपॉर्टेंट है। कितना खुल के टीसीएस बात करेगा। बात किस बात की? कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का एनवायरनमेंट है कैसा। एआई में हम बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे थे, उस तरफ कदम उठा रहे थे, क्या हो रहा है वाकई? क्या एआई रिलेटेड डिफ्लेशन कंटिन्यू कर रहा है? वो तो कर ही रहा होगा। कितना हुआ? टीसीएस को कितनी डील्स मिली हैं एआई से लेस्ड? कितना वो एआई डिजाइन तो कोई और कर रहा है, इंप्लीमेंट इंडियन आईटी कंपनीज को करना है, अगर करना है तो वो इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड कितना धंधा आना शुरू हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट होगा। बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होगी। तो टीसीएस के नंबर्स कमजोर, लेकिन कमेंट्री और आउटलुक उस पर नजर रखेंगे। खैर सतुदे साहब, आईटी क्या है, बड़ा मुश्किल हो गया है। एक क्रूशियल अर्निंग सीजन की शुरुआत करने जा रहा है, और काफी कुछ तो बहुत कुछ डिफाइन हो रहा होगा अर्निंग सीजन कैसा है। पर एक कोटक की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, बड़ी एप्ट थी, कि वैल्यूएशन शायद डाउनसाइड को लिमिट कर रहे हैं, पर रीरेटिंग तभी होगी जब ग्रोथ एक्सेलरेट होगी, और वो विजिबल नहीं है। तो फंडामेंटली तो बड़ा फंस गया मामला। टेक्निकली कैसा है और टीसीएस कैसा प्लेस्ड है? देखिए, अगर आप टीसीएस का चार्ट देखें या इवन डेरिवेटिव्स का डेटा देखें, तो लगता है कि टीसीएस में 2000 के आसपास का पुट रहता है। 2000 इसके लिए आप कह सकते हैं कि चार्टिकली एक तो पुट राइटिंग हो रही है और चार्टिकली ओवरसोल्ड है। प्रोबेबली 2000 को डिफेंड होने की कोशिश होगी, और जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा क्या ये फैक्टर्ड इन है, तो मुझे भी लगता है थोड़ा फैक्टर्ड इन है। आईटी में थोड़ी रिलीफ रैली आ रही है, जैसे कि इन्फोसिस थोड़ा लीड करने की कोशिश कर रहा है, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फोसिस, कहीं ना कहीं तो वहां पे आप कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा ग्रीन शूट दिख रहे हैं कि चलो यहाँ से थोड़ी रिकवरी हो रही है, लेकिन टीसीएस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो देखिए टीसीएस जब तक 2000 का लेवल नहीं टूटेगा, तब तक मुझे नहीं लगता यहाँ पे बड़ी मंदी होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, प्रोबेबली एक बार के लिए 2000 हिट करके फिर पुल बैक आ सकता है। तो इसे ट्रेड करने के लिए अगर कॉन्ट्रा किसी को करना है, तो रिस्क क्या लेना है? देखिए, मैं 2100 का कॉल ऑप्शन में देख रहा था कितने पे है, 51 के आसपास है, तो यानी 50 रुपए का रिस्क है। तो 50 रुपए का रिस्क है, 225 का लॉट साइज है। तो अगर कोई रिस्क लेना चाहता है, कॉन्ट्रा सोचना चाहता है कि चलो यहाँ से अगर घूमता है, तो यहाँ से अगर घूमता तो 2300 तक की जगह मिलेगी। तो ये जो टीसीएस का 2100 का कॉल ऑप्शन 51 के आसपास, तो ये तो डबल हो सकता है। तो ये जो रिस्क है आप कह सकते हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो इस टीसीएस के 2100 के कॉल ऑप्शन में ले सकता है।
हाँ, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है ना, वो अंकारा में है, तुर्की है। नेटो समिट चल रही है 2 दिनों की, कल पहुंचे थे, आज भी वहीं है। वहां से ये सुन सकते हैं डॉक्टर साहब हम लोग क्या? That's it. You want to know the truth? So, Mark, would you say a few words? Absolutely, and thank you so much, Mr. President, dear Donald. Let me start with Iran. We discussed it last night at the presidential palace. I think what you did, degrading the nuclear capability, crucial for Israel, the region, for Europe. Degrading the ballistic missile capability of Iran, crucial for Israel, for the region, for Europe, for the whole world. And then trying to bring this to a peaceful end. They attacking ships yesterday. I think what you did last night was absolutely necessary. It was a very strong response, and I'm with you on this. It's really important. When it comes to NATO, what you have achieved, and this is a huge win. And I just want to say this again: the last 2 years, Canada and European NATO nations spending. डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमने बहुत समय बर्बाद किया है ईरान पे। किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे। ईरान को खुद पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। बीती रात हमने ईरान पर ज़ोरदार हमला किया। तो खैर, ट्रम्प साहब के वोलेटाइल बयानों से नहीं, अब ऑन ग्राउंड क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा कुछ बयान एग्रेसिव नहीं है। ये सब तो वो कहते रहते हैं। अब देखते हैं। कच्चा तेल रखिएगा, वो तो मेरे ख्याल से 76.5 वाला अब 75.8 पे, अपने लिए वो वेरिएबल नज़र रखनी है। पर ठीक है, ये सब इवॉल्विंग सिचुएशन थी, इससे डॉक्टर साहब मान ले गए थे आपको तुर्की घुमाने के लिए, वहीं से अपडेट्स आते हुए। खैर, सतपुर साहब की पहले पिक ले ली जाए, नहीं तो ऐसा ना हो शो खत्म हो जाए, मैं पिक ही ना ले पाऊँ, उसके बाद एक्शन वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ। सतपुर साहब, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स? जी, देखिए मेरे रडार पे ऑटो स्टॉक्स है और कल भी मैंने बजाज ऑटो का ज़िक्र किया था और अभी भी आज देखिए बजाज ऑटो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 1.7% अप है। 10,270 के आसपास ये फ्यूचर में प्रोबेबली 10,400 तक का मूव मिलेगा, 10,400, 450। बजाज ऑटो बाय रहेगा, स्टॉप लॉस होगा 10,200 का, यानी 75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा अगर किसी को इंट्राडे इसे लॉन्ग करना है। बजाज ऑटो सतपुर साहब का इस समय का प्रेफर्ड आइडिया। अब दिखाता हूं कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स। कल्याण ज्वेलर्स स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। बढ़िया मूव बने, कल जितना पिटा था उतना ही आज रिबाउंड कर गया। मेरे ख्याल से कल 6-7% दबाव में था। कल्याण ज्वेलर्स आज वायदा का टॉप गेनर बन के बैठा हुआ है, इतना ही तेजी की तरफ है ये। अब तो बल्कि उससे ज्यादा हो गई, 8% उछाल के साथ दिन के हाईस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सिटी की बाय कॉल आया था, 750 का प्राइस टारगेट, ये उसी ने उत्साह भर दिया स्टॉक को लेकर। हालांकि उनको रिपोर्ट खुद ही कह रही थी कि जिसपे हम लोग कल डिसअपॉइंट हुए थे ना, Q1 का अपडेट जो आया था, ये भी कह रहे हैं Q1 की रेवेन्यू ग्रोथ बिलो एस्टिमेट्स थी, पर इनका कहना है कि वो फ्रेंचाइजी के एक्सपेंशन के चलते ना आगे ग्रोथ पिकअप करेगी, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे होंगे। खैर, वो प्राइस टारगेट देके उत्साह बन गया शायद। 8% दिन के हाईस पर इस समय ट्रेड करता हूं, बस बहुत वॉलेटाइल काउंटर है। कल 7% गिरने के बाद आज 8% चढ़ा हुआ है। इन्फो एज रखिएगा, कल इसी शो में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब डबल डिजिट गेन्स के साथ अपने Q1 अपडेट पर रिएक्ट कर रहा था। रीजन समझाया था कि 3 बिजनेसेस हैं उसके, है ना, और तीनों बिजनेसेस में डबल डिजिट ग्रोथ क्लॉक कर दी थी। तो वो कई क्वार्टर्स बाद बड़ा सरप्राइज और बढ़िया अपडेट था। कल के डबल डिजिट गेन के ऊपर गेन्स कंसीड नहीं करें, बल्कि 2.5-3% इन ग्रीन ऊपर से और ट्रेड करता हुआ। आज खैर फर्दर एक्शन नहीं है, गैप के साथ शुरुआत होने के बाद वो गैप लार्जली होल्ड करता हुआ ये काउंटर बढ़िया है। इटर्नल रखिए स्क्रीन पे। कल स्विगी और इटर्नल दिखाया था आपको, रामदेव अग्रवाल साहब की बाइट भी सुनवाई थी, मतलब जो चर्चा हुई थी आवाज पे। इटर्नल कल भी अच्छा कर रहा था, इटर्नल आज देखिए स्क्रीन पे क्या तेजी है। कहां से शुरुआत हुई थी, 0.25% इनके हाईस पे इटर्नल ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। और मेरे ख्याल से जून के मिड की बात थी, ये अपने 230, 3 महीने का चार्ट उठाइए डॉक्टर साहब, 230 के लेवल से आज 295 पे आके खड़ा हुआ है। यानी कितना हुआ, 25-30% के आसपास का अपमूव बनाता हुआ। इस तरह का मूव बनाए पिछले 1 महीना भी नहीं हुआ, 3 हफ्ते में कह लीजिए इस तरह के मूव इटर्नल ने बनाए। सतपुर साहब, इसका चार्ट आप रेडी रखना, इसका या स्विगी का कन्विक्शन आपका कहां राइट कर रहा है उस पर आता हूं आपके पास। एक वो अमाइंस, बालाजी अमाइंस, एल्काइल अमाइंस, दोनों बहुत अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी EDA, एथिलीन डायमाइन, जो ये प्रोड्यूस करते हैं उस पर लगा दी जाए, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाए। चाइना, EU, सऊदी अरेबिया, ताइवान, जहां से ये सब आता है।
अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की तैयारी हो रही है, एक तो बालाजी अमाइंस का लास्ट क्वार्टर भी अच्छा था और उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई तो इनके लिए तो रियलाइजेशंस इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। शायद उसी उत्साह में स्टॉक्स अच्छा मूव कर रहा है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर सतपुते साहब से जोमेटो रिव्यू लूंगा। लाइए, वो जोमेटो और स्विगी के साथ बातचीत समाप्त करी थी और कहा था कि ब्रेक के उस पर चर्चा कंटिन्यू करेंगे। दोनों का एक एक महीने का चार्ट रख सकते हैं डायरेक्टर साहब, तब वो देखेगा जोमेटो में क्या मूव्स बने थे। स्विगी तो वॉलेटाइल था, ऑफ लेट जरूर अपने ईयर लोस से मोमेंटम दिखाता हुआ। महीने का चार्ट रखिएगा। सतपुते साहब, किसी में ट्रेड दिखता है या हो गया जो होना था? आशीष जी, कुछ न्यूज आया क्या? निफ्टी जोर में आया खाली नीचे। ट्रम्प जी ने कुछ हाँ, स्टेटमेंट दिया लगता है। 1.25% है। हाँ, कोई न्यूज अभी तो दिखी नहीं। ट्रम्प साहब की धमकी वाले बयान है क्या? मैं वापस लगता ले तो चूंगा, ऐसा ही उनकी है। इंटरेस्टिंग बाइट सुनाऊंगा आपको ट्रम्प साहब की, क्योंकि नेटो समिट आशीष चल ही रहा है इस समय। हाँ जी, देखिए अगर चार्टिकली इंटरनल मेरे मेरे हिसाब से इंटरनल करीबन 300 के आसपास थोड़ा अटकेगा, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर खड़े हैं। लेकिन स्विगी मुझे इन पर्टिकुलरली अच्छा लगता है, जो यहाँ पे रिवर्सल है 250 के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करके इसे लॉन्ग करें। इसका पोजिशनल टारगेट आएगा करीबन 300 का। तो अगर आपको बेट लेना है थोड़ा सा पोजिशनल, तो दैट विल बी स्विगी। दैट विल बी स्विगी। 24,140 बोला था आपने, गया 24,140 और हम 24,100 पे ट्रेड कर रहे हैं। हो सकता है अब हम इस रेंज के लोअर थ्रेशोल्ड जो सतपुते साहब कुछ देर पहले मेंशन कर रहे थे 24,000 की तरफ बढ़ रहे हो। 1.25% का दबाव। निफ्टी 300 पॉइंट कमजोरी के साथ, निफ्टी बैंक 750 पॉइंट कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। और अब ब्रेथ डिटोरिएट होना और शुरू हुई है। 2:3 का रेशियो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। मैं ईरान के साथ डील नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स आते हुए मामला गड़बड़ाता हुआ। मैं क्विकली ब्रेक ले लेता हूं। वो स्टेटमेंट भी सुनाएंगे, उस स्टेटमेंट को डिकोड करेंगे और मार्केट्स पे फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके लौटेंगे ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा में।